एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का जो फर्स्ट चैप्टर है सोशल साइंस का, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। ज्योग्राफिकल कहते हैं मतलब भौगोलिक दृष्टि से, डाइवर्सिटी विभिन्नता, जो डिफरेंसेस होते हैं ऑफ इंडिया के, ठीक है, जो इंडिया की मतलब भौगोलिक विभिन्नता है उसके बारे में जो ये इस चैप्टर में हम रीड करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं इसको। यहाँ पे कोट है, टू अस, हमारे लिए, बाय इट्स वेरी ज्योग्राफी, जो इसकी ज्योग्राफी है, द कंट्री मतलब किसकी कंट्री, जो हमारा इंडिया है, अपियर्स टू बी क्वाइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर कंट्री। उससे क्या है, जो अदर कंट्री है, जो दूसरी कंट्रीज़ है, उससे बिल्कुल क्या है, डिस्टिंक्ट है, स्पेशल है, एंड दैट इट सेल्फ गिव्स इट ए सर्टेन नेशनल करेक्टर। और इसको क्या देती है, अपने आप में ही इसको एक नेशनल करेक्टर, एक नेशनल पहचान, इसको राष्ट्रीय पहचान मिलती है। ये श्री अरबिंदो का क्या है, एक कोटेशन है ये श्री अरबिंदो की, ठीक है। यहाँ पे एक पिक्चर है, ये जोग फॉल्स इन कर्नाटका का ये फॉल्स है, वाटरफॉल्स। नोटिस द प्लेट्यू, आपको प्लेट्यू को नोटिस करना है, ये प्लेट्यू है, ठीक है। एलिवेटेड जो एरिया होता है, जो लैंड होती है, इसको प्लेट्यू बोलते हैं। एंड द वाटरफॉल्स है, यहाँ से जो है वाटरफॉल हो रहा है ये। तो पावर ऑफ द वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। जो ये पावर है वाटरफॉल, जो ये यहाँ से जो मतलब पानी गिर रहा है, ये कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसको बोलते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो मीन्स वाटर, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब वाटर से बनने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, थ्रू स्पेशल टरबाइन। और ये किसके थ्रू मतलब बनती है, जो इसमें स्पेशल टरबाइन लगे हुए होते हैं, इसी के थ्रू हमारी क्या होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ओके, यहाँ पे द बिग क्वेश्चन है, व्हाट आर सम की ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो ज्योग्राफिकल फीचर, इंडिया का जो ज्योग्राफिकल फीचर्स के कुछ की है, वही मतलब ये जो बिग क्वेश्चन है, इस चैप्टर को जब हम रीड करेंगे तो इसी से ये सॉल्व होंगे। सेकेंड है, हाउ डज इंडिया ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी अफेक्ट आवर लाइफ्स। और किस तरीके से जो इसकी डाइवर्सिटी है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है, वो हमारी लाइफ को किस तरीके से अफेक्ट करती है, वो भी हम इसमें स्टडी करने वाले हैं। In 1984, Rakesh Sharma, the first Indian astronaut to go into space. 1984 में जो राकेश शर्मा थे, पहले ऐसे भारतीय एस्ट्रोनॉट थे जो कहाँ स्पेस में गए। स्पोक विद द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उस समय के जो हमारे प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उन्होंने उनसे मतलब बात की, उनको बताया। व्हेन शी आस्क्ड हिम, जब उसने उनसे पूछा, उसने मतलब जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने उनसे पूछा, हाउ डज इंडिया लुक फ्रॉम स्पेस, कि जो हमारा इंडिया है वो स्पेस से कैसा दिखाई देता है। ही रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया, सारे जहाँ से अच्छा, ठीक है, बेटर देन द होल वर्ल्ड, जो मतलब पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार से अच्छा है, सारे जहाँ से अच्छा। दिस इज़ द टाइटल ऑफ ए वेल नोन पोएम ऑफ द अर्ली 20th सेंचुरी। और ये जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, ये जो पोएम है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो ये जो टाइटल है इसी से मतलब वेल नोन है, इस पोएम का एक वेल नोन पोएम है, ठीक है, उसका टाइटल है 20th सेंचुरी की। ओके, लेट अस एक्सप्लोर, लुक एट द मैप ऑफ इंडिया एट द एंड ऑफ दिस बुक। आपको क्या करना है, इस बुक के एंड में जो मतलब बुक के एंड में जो मैप है उनको देखना है। तो हमें इसको जो बुक के एंड में जो मैप है उसको देखना पड़ेगा। व्हाट आर यू एबल टू ऑब्जर्व, आप उसमें क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। रिकॉल योर लेसन, अपने लेसन को याद करना है। ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म, कि आपने को याद करना है जो अपने लेसन मतलब पढ़े हैं, अलग अलग टाइप के जो लैंडफॉर्म होते हैं, जैसे माउंटेन्स, प्लेन्स एंड प्लेट्यूज। विच लैंडफॉर्म कैन यू आइडेंटिफाई ऑन दिस मैप, और कौन से ऐसे मतलब वो हैं, कौन से ऐसे लैंडफॉर्म है जो आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस मैप में। व्हाट डू द डिफरेंट कलर्स ऑन द मैप मीन, और इनका जो इसमें जो मैप में अलग अलग कलर्स हैं उनका क्या मतलब है। हिंट, द लीजेंड ऑन द मैप, जो लीजेंड है मैप में, शोज द हाइट ऑफ ईच एरिया, हर एरिया के हाइट को वो शो करता है, ठीक है। तो मैप देख लेते हैं पहले। ये मैप है हमारा, ठीक है, यहाँ पे दो मैप दिए हुए हैं हमें, एक ये पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, एक पॉलिटिकल मैप है, और एक ये है, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि अलग अलग कलर, यहाँ पे लीजेंड हमारे क्या इंटरनेशनल, एक सेकंड इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैप है ये, अगर आप देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर ये पूरा हिमालय, इसमें पहले ये देख लेते हैं। लीजेंड में हमारा इंटरनेशनल बाउंड्री दिखाई दे रही है, इंटरनेशनल बाउंड्री जैसे ये है हमारी, ठीक है, ये बाउंड्री है इस तरीके से ये,
ये हिमालय वाली, ठीक है, ये बाउंड्री ये है, यहाँ से यहाँ ये, ठीक है, यहाँ ये पाकिस्तान से टच करती है, और इधर है ये पूरा, ये हमारी सारी बाउंड्री शो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारी रिवर। रिवर हमारे जो गैंगेटिक प्लेन्स में, जैसे गंगा है यही, ठीक है, ये गंगा है, ये गंगा, दूसरा ये ब्रह्मपुत्र है, और ग्रेट इधर क्या है, ये ग्रेट इंडियन जो है डेजर्ट है, ये इंडस, ये पाकिस्तान से इसकी जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से टच हो रही है, ठीक है, ये सारी। और दूसरा हमारा ये अरेबियन सी है हमारा, और ये बे ऑफ बंगाल है, और ये साउथ में हमारा क्या है, इंडियन ओशियन है, ठीक है। ये डायरेक्शन होपफुली आपको पता होगा, ये ईस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है, ये वेस्ट है, और ये हमारा साउथ है, तो ये इंडियन ओशियन है। दूसरा हमारा ये लक्षद्वीप आइलैंड है ये, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ये भी आइलैंड है हमारे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, और अगर हम कलर की बात करें तो कलर है इसमें, अलग अलग कलर क्या शो कर रहे हैं, जैसे कि ये ब्राउन कलर है, डार्क ब्राउन कलर, ये शो करता है किसको, जो माउंटेन्स होते हैं उस कलर को शो करता है। इसके अलावा ये जो ग्रीन कलर है ये शो करता है हमारे प्लेट्यूज़ को, ठीक है, ये जैसे डेक्कन प्लेट्यू है, घाट्स है ईस्टर्न, ये हमारे घाट्स हैं, ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स नॉर्थ कोस्ट का, ठीक है। और इसके अलावा जो येलो कलर है वो हमारे किसको करता है, शो करता है वो प्लेन को, ठीक है, ये सारे प्लेट्यू हैं, छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, इसके अलावा डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे जो हमारी हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं ये हमारी गंगा हो गई, ब्रह्मपुत्र हो गई, और इसके अलावा और कौन सी है, यमुना, यमुना तो ये ट्राइब्यूटरी हो जाएगी, यमुना नहीं है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और एक इंडस है, ठीक है, जो हमारी पाकिस्तान में है ये, यहाँ ये भी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सीधा हिमालय से ओरिजिनेट होती है, ओके। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो इसमें है कि आपको अलग अलग कलर्स हमने देख लिए, कि जो डार्क कलर है हमारा वो हिमालय को, वो सॉरी माउंटेन को, और ग्रीन कलर हमारा प्लेट्यूज को, और जो येलो कलर है वो किसको शो करता है, वो शो करता है हमारा उस किसको, प्लेन्स को। द लीजेंड ऑन द मैप शोज हाइट ऑफ द ईच एरिया, ठीक है। एज यू गो थ्रू दिस चैप्टर, जैसे ही आप इस चैप्टर में मतलब जाओगे, रिमेंबर द रेफर्स पीरियडिकली द फिजिकल मैप को भी आपको रेफर कर, मतलब जो पीरियडिकली उसको भी रेफर करना है। इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री, इंडिया जो है 7वां सबसे बड़ा कंट्री है वर्ल्ड का, एंड ए पार्ट ऑफ एशिया, और किसका पार्ट है वो, एक एशिया का एक पार्ट है, अलोंग विद इट्स नेबर्स, और अपने इसके जो नेबर्स हैं, मतलब जो इंडिया के नेबरिंग कंट्री हैं वो कौन कौन से हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, या ये सारा ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि जो इंडिया है हमारा 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में, और एक एशिया का ही एक पार्ट है, और इसके जो नेबरिंग हैं, जो इसके नेबर्स हैं, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका एंड म्यांमार। इट फॉर्म्स द रीजन नोन एज द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, और ये किसके फॉर्म में है, ये जो मतलब किसके फॉर्म में, एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट के रूप में ये जाना जाता है। सब कॉन्टिनेंट का मतलब होता है सिंस इट इज़ ए पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया, जो एशिया के कॉन्टिनेंट का एक पार्ट है, ठीक है। ऑफन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन, इस डिस्कशन के पर्पज़ के लिए वी रेफर टू 5 रीजन, हम रेफर करते हैं 5 रीजन्स को। फर्स्ट है द ग्रेट माउंटेन जोन, द प्लेन ऑफ द गंगा एंड द इंडस, द डेजर्ट रीजन एंड द सदर्न पेनिनसुला, ठीक है। और आइलैंड हमने देखा था, ठीक है, जो हमारे लक्षद्वीप है, और दूसरा अंडमान और निकोबार। इन दिस चैप्टर वी विल फ्लाई ओवर दिस जोन, हम इन चैप्टर को मतलब देखेंगे, इस जोन को देखेंगे ऊपर से, प्रोवाइडिंग विद ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ दिस फीचर। जैसे कि जो बर्ड होती है, बर्ड मतलब ऊपर फ्लाई करती है, तो वो ऊपर से जो मतलब इस तरीके से दिखाई देंगी चीज़ें, कि जैसे बर्ड होती है बाकी की नीचे की जो चीज़ें उसको दिखती हैं, उसमें एक मतलब ऑफरिंग ग्लिम्पस, केवल एक झलक आपको ऑफर की जाएगी, और व्हाट थिंग्स लुक लाइक इन क्लोज अप एट सम दिस प्लेसेस, और कुछ जो प्लेसेस हैं उनका क्लोज लुक लेंगे, मतलब वो पास से कैसे दिखती है, और कुछ की केवल एक झलक, जैसे कि चिड़िया उड़ती है, जो बर्ड है फ्लाई करती है आकाश में, वो नीचे की सारी चीज़ें उसको कैसे दिखती है, कुछ का इस तरीके से कुछ के फीचर्स को जानेंगे, और कुछ जो बाकी प्लेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा क्लोजली जानेंगे, ठीक है। इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू गो इनटू ऑल डिटेल्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा सबकी डिटेल्स के बारे में जानना इन दिस स्टेज, इस स्टेज में। एज यू विल सून सी, जैसे ही आप देखेंगे कि इंडिया इज़ लार्ज एंड डाइवर्स, क्योंकि इंडिया जो है बहुत बड़ा है, बहुत लार्ज और डाइवर्स है,
ठीक है। द हिमालय माउंटेन रेंज स्टैंड एज ए नेचुरल बैरियर इन द नॉर्थ। जो हिमालय माउंटेन है, जो उसकी रेंज है, वो एक नेचुरल बैरियर के रूप में, एक प्रोटेक्शन के रूप में, जो नॉर्थ में है हमारा हिमालय, उसके रूप में काम करती है। ये देख लेते हैं एक बार फिर से। ये है, ये नॉर्थ में है, ठीक है, ये हमारा क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन है। तो इसमें जो है हमारी ये यहाँ से यहाँ तक क्या है, एक बैरियर के रूप में काम करती है, एक नेचुरल प्रोटेक्शन जिसको बोल सकते हैं आप, ठीक है। उस प्रोटेक्शन के रूप में हमारे उसकी मतलब हेल्प करती है। और वाइल द थार डेजर्ट एंड अरेबियन सी मार्क्स इट्स वेस्टर्न लिमिट। और जो इसके अलावा जो थार डेजर्ट है, थार रेगिस्तान एंड अरेबियन सी जो है, वो वेस्टर्न लिमिट्स को क्या करती है, मार्क करती है। साउथ में इंडियन ओशियन है एंड टू द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है। फ्रॉम ए फोर में नेचुरल बाउंड्री, ये भी क्या करती है, एक नेचुरल बाउंड्री के रूप में काम करती है। जैसे कि हमने अभी देखा था कि ईस्ट में साउथ में हमारा इंडियन ओशियन है, ईस्ट में हमारा बे ऑफ बंगाल है, वो भी एक नेचुरल बाउंड्री की तरह ही क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। दीज जोग्राफिकल फीचर्स क्रिएट्स ए सेपरेशन बिटवीन इंडिया एंड द रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। और ये जो जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, ये एक सेपरेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है, बिटवीन इंडिया और बाकी के जो कॉन्टिनेंट है उनके बीच में एक सेपरेशन क्या करते हैं, ये क्रिएट करते हैं। एंड हैव प्लेड ए क्रूशियल रोल, और एक इंपॉर्टेंट, क्रूशियल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन शेपिंग इंडियाज की क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री में क्या करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। मतलब ये जो सारी चीज़ें हैं, साउथ में इंडियन ओशन हो गया, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल हो गया, ये नेचुरल, और ये डेजर्ट, थार डेजर्ट हो गया, अरेबियन सी जो ये वेस्टर्न लिमिट्स में है, तो ये एक नेचुरल बाउंड्री की तरह क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है हमें। और जो जोग्राफिकल जो फीचर्स हैं, इससे एक सेपरेशन, मतलब सेपरेशन क्रिएट होता है, जैसे कि इंडिया और बाकी के जो अदर हमारे कॉन्टिनेंट है उनके बीच में एक सेपरेशन क्रिएट होता है ये, और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडिया की क्लाइमेट, कल्चर और हिस्ट्री में। ओके, डू यू रिकॉल योर लेसन ऑन एल्टीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या आपको याद है, आपने पढ़ा होगा क्लास 6 में कि आपकी जो एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है, मतलब उसके बारे में मैप में देखना है। कैन यू रीड, क्या आप रीड कर सकते हैं अप्रोक्सीमेटली एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड की जो इंडिया है हमारा कहाँ लाया करता है, ठीक है। तो इसको हम देख लेते हैं, इंडिया कहाँ लाया करता है, लॉन्गिट्यूड और एल्टीट्यूड। अगर हम देखें तो ये हमारा जो है, ये यहाँ पर है इंडिया, यहाँ पे नॉर्थ में हमारा लाया कर रहा है, ठीक है। ये 10 डिग्री, ये 10 डिग्री नॉर्थ में है। बट इंडिया की जो है हमारा, ये यहाँ पर है, तो ये समथिंग आएगा 8 डिग्री, ठीक है। ये कितना आएगा, सॉरी, यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 8 डिग्री नॉर्थ में, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ऊपर में देखते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 70 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये समथिंग यहाँ से यहाँ आ जाएगा, ये ऐसे ये आ जाएगा 68 डिग्री ईस्ट में, ठीक है, 68 डिग्री ईस्ट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ये 80 है, 90 है, और ये समथिंग आएगा, अगर यहाँ पर हो जाएगा 100 तो ये का समथिंग आएगा 97 समथिंग, ठीक है, 97 समथिंग ईस्ट में, ठीक है, ये 97 ईस्ट में आएगा, ओके। और ये आ जाएगा 68 ईस्ट, ठीक है, ये 68 डिग्री ईस्ट में। इसके अलावा अगर यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे ये 10 डिग्री मतलब 8 डिग्री नॉर्थ में आ जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पर अगर हम जाते हैं यहाँ से यहाँ तक तो ये है यहाँ, तो ये नॉर्थ में जाएगा कितना, ये यहाँ पर है। और इसके अलावा यहाँ से यहाँ समथिंग आ जाएगा ये 37 डिग्री, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से इसके जो एल्टीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा इसका 80 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री, यहाँ से लेके 8 डिग्री और यहाँ तक जाएगा 37 डिग्री नॉर्थ तक, ये हो जाएगा इसका लैटीट्यूड, ठीक है, ये लैटीट्यूड हो जाएगा। और लॉन्गिट्यूड हो जाएगा इसका 68 डिग्री ईस्ट से लेके 8 डिग्री ईस्ट तक, ओके। तो इसको लिख लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, अगर लैटीट्यूड की बात करते हैं हम, ये लैटीट्यूड हो जाएगा हमारा 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 8 डिग्री नॉर्थ से लेके हो जाएगा 37 एग्जैक्ट वैल्यू आपको दिखने को मिलेगी क्लास 6 में अपने नॉर्थ तक, ठीक है। और अगर लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं तो लॉन्गिट्यूड में आ जाएगा 68
डिग्री ईस्ट से लेके और 97 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। ओके, आइडेंटिफाई द अबव फीचर ऑन इंडियाज फिजिकल मैप। आइडेंटिफाई करना है जो इसके फिजिकल मैप में जो इसके फीचर्स हैं, जैसे कि हमने ये ऊपर में देखा था, ठीक है। जैसे ये ग्रेट माउंटेन हो गया, माउंटेन जोन, प्लेन ऑफ द गंगा, इंडस, डेजर्ट रीजन, जो सदर्न आपका पेनिनसुला हो गया, एंड द आइलैंड, ये किस में आएंगे, इसके फिजिकल फीचर में आएंगे। ओके, नेक्स्ट है, लेट अस नाउ जर्नी टुगेदर फ्रॉम द हिमालय टू द आयरलैंड इन द इंडियन ओशन। अब हमारी जो जर्नी है, अब हम शुरू करते हैं फ्रॉम द हिमालय, कहाँ से, हिमालय से लेकर आयरलैंड तक, जो कहाँ है, इंडियन ओशियन में, एंड ऑनवर्ड्स टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। और इसके साथ साथ जो ईस्ट में, इंडिया के ईस्ट में है, द डाइवर्स कलर जो है, मतलब जो मैप में आपको कलर्स दिखाई दिए, जो इसके अलग अलग कलर हैं, डाइवर्स कलर ऑलरेडी गिव्स ए सेंस ऑफ द जोग्राफिकल डाइवर्सिटी। इससे क्या होता है, हमें पहले से ही एक सेंस मतलब मिल जाता है, इसकी जोग्राफिकल जो डाइवर्सिटी है वो एक सेंस देता है पहले ही। फैमिलराइज करना है अपने आप को विद द लीजेंड, जो लीजेंड है मैप में, उनसे अपने आप को फैमिलराइज करना है। द डिफरेंट कलर्स इंडिकेट द एल्टीट्यूड, और जो अलग अलग कलर होते हैं वो इंडिकेट करते हैं एल्टीट्यूड को, जैसे कि ब्राउन कलर है वो माउंटेन को, और इसके अलावा ग्रीन कलर करता है हमारा प्लेट्यूज को, और येलो कलर करता है किसको, हमारा प्लेन्स को, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द हिमालयाज। लुक एट द लेंथ ऑफ द हिमालय। आपको जो लंबाई देखनी है हिमालय की, हिमालय रेंज की, ऑन द मैप पर देखनी है। इट इज़ लाइक ए मैसिव वॉल, ये किसकी तरह है, एक मैसिव वॉल की तरह, बहुत ज़्यादा लार्ज वॉल की तरह काम करता है। फ्रॉम द लीजेंड से अगर आप देखेंगे, कैन यू गेस द एल्टीट्यूड एट द डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ द हिमालय, तो क्या आप इसके जो एल्टीट्यूड है इसके गेस कर सकते हैं अलग अलग पॉइंट्स है हिमालय के। तो अगर आप हिमालय का एलिवेशन मतलब इसका एवरेस्ट देखें, एल्टीट्यूड देखें इसका, तो ये कितना आता है, 8849 मीटर, ठीक है, 8800। इसका एल्टीट्यूड की बात देखें तो 49 मीटर, ठीक है, 49 मीटर। इसकी जो माउंट एवरेस्ट का है वो, इसका एल्टीट्यूड कितना जाएगा, इतना जाएगा, इतने मीटर, ठीक है। अगर हिमालय का एलिवेशन देखेंगे तो हमारा 6100 मीटर आ जाएगा। ओके, अब ये है, ये सैटेलाइट इमेज ऑफ द हिमालय रेंज की जो इमेज ली हुई है ये सैटेलाइट से ली गई है। नोट दैट द लेंथ ऑफ द रेंज इज अबाउट कितना, 2500 किलोमीटर की रेंज में ये फैला हुआ है। इसकी जो रेंज है वो कितना है, वो 2500 किलोमीटर तक वो फैली हुई है, ठीक है। लेट अस रिमेंबर द हिमालय सीम्स टू टच द स्काई। जो हिमालय है वो क्या दिखता है कि वो ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है जैसे कि वो आसमान को छू रहा है, आकाश को छू रहा है। इनफैक्ट मैनी ऑफ इट्स पीक आर ओवर 8000 मीटर्स इन हाइट। इनफैक्ट इसकी जो बहुत सारी ऐसी चोटियाँ हैं, पीक्स हैं, वो कितनी है, लगभग 8000 मीटर ऊंची हैं, ऊंचाई में मतलब 8000 मीटर्स ऊंची हैं। एंड आर टुगेदर कॉल्ड द 8000ers, और इनको एक साथ मतलब क्या बोलते हैं, इनको 8000ers बोलते हैं। दिस माउंटेन रेंज स्ट्रेच अक्रॉस 6 कंट्रीज, और ये जो माउंटेन रेंज है इसकी लगभग कितने कंट्रीज में, 6 कंट्रीज में ये स्ट्रेच है, फैला हुआ है। कौन कौन से हैं वो कंट्रीज, एशिया, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे पूछा जाता है कि माउंटेन रेंज कौन कौन से कंट्री में मतलब जो स्ट्रेच है, तो वो हो गया एशिया, इन एशिया मतलब कौन कौन से कंट्रीज इन एशिया में, इंडिया, नेपाल, भूटान, चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। कैन यू नेम द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो ये तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो वो है हमारा माउंट एवरेस्ट, ठीक है। माउंट, इसको एम्प्टी लिख लेते हैं, एवरेस्ट, ठीक है। माउंट एवरेस्ट है हमारा हाईएस्ट माउंटेन है। चलो इसको मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ, एक सेकेंड, ऐसे थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है इसको लिखना, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसका चाहे ओके ओके, गायब हो गया माउंट एवरेस्ट, अरे फिर से, चलो कोई नहीं, दोबारा लिखती हूँ, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट। इसको हम थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है इन द समर में द स्नो ऑन द माउंटेन्स, जो माउंटेन्स से जो स्नो मतलब जो स्नो होती है माउंटेन की वो मेल्ट हो जाती है, पिघलती है, एंड फीड्स मेजर रिवर्स, और बहुत सारी नदियों को फीड करती है। मतलब जब समर में क्या होता है, माउंटेन की जो बर्फ़ है, जो स्नो है, वो मेल्ट होती है और उसका जो पानी है बहुत सारी रिवर्स को क्या करता है, फीड करता है। मतलब उनसे जो रिवर्स हैं वो फुल हो जाती है, भर जाती है, सच है जैसे कि गंगा हो गया, इंडस हो गया एंड ब्रह्मपुत्र हो गया। इसको एक बार देख लेते हैं। जैसे ये है हमारी, जैसे यहाँ देखा था हमने, ये गंगा हो गया, ये भी हिमालय से ओरिजिनेट हो रही है, ये यहाँ से मेल्ट होगा इसकी स्नो, और यहाँ से ये गंगा हो गया। सेकेंडली ये हमारी क्या हो गया, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र हो गया, और ये इंडस हो गया। ये इनका जो ओरिजिनेशन है वो क्या है, हमारा हिमालय है, ठीक है। तो ये क्या करती है, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र को क्या कर, जैसे ऐसी नदियों को क्या करती है, ये फीड करती है। दीज रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रियल यूज़। और ये जो नदियाँ हैं और इनकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं, मतलब पानी किस किस लिए, ड्रिंकिंग पीने के लिए, फार्मिंग के लिए और इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए क्या करती हैं, वो वाटर प्रोवाइड करती हैं, कनेक्टिंग विद द लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और कनेक्टिंग लाइव्स ऑफ हंड्रेड्स मतलब सैकड़ों मिलियंस जो लोगों की जो लाइफ है उनको आपस में क्या करती है, कनेक्ट करती है। हैज़ द हिमालय आर समटाइम्स कॉल्ड द वाटर टावर ऑफ एशिया। और इसीलिए कभी कभी हिमालय को क्या बोला जाता है, जो कभी कभी मतलब हिमालय को क्या बोला जाता है कि वाटर टावर ऑफ एशिया, एशिया का वाटर टावर भी बोला जाता है। द हिमालय आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू मैनी कल्चर एंड बिलीफ सिस्टम। जो हिमालय है वो दूसरे पर्पज़ से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे बहुत सारे कल्चरल्स और बिलीफ सिस्टम इससे जुड़े हुए हैं, रिलेटेड है। द माउंटेन्स देमसेल्व्स आर कंसिडर्ड सैक्रेड। और जो माउंटेन्स हैं वो अपने आप में ही क्या माने जाते हैं, क्या कंसिडर किए जाते हैं, सैक्रेड मतलब पवित्र कंसिडर किए जाते हैं। एंड टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज हैव बीन बिल्ट विद इन दैम। और जो बहुत सारे टेम्पल्स हैं और मोनास्ट्रीज मतलब जो मठ होते हैं, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर इसमें ही क्या किए गए, विद इन दैम इसके अंदर बिल्ड किए गए हैं। अट्रैक्टिंग मॉन्क्स, जो मॉन्क्स मतलब सन्यासी, जो साधु सन्यासी होते हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। एंड स्पिरिचुअल सीकर्स, स्पिरिचुअल आध्यात्मिक जो मतलब जैसे साधु संत होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनको सीकर्स अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में, हु कम टू प्रे एंड मेडिटेट, जो क्या करने आते हैं, प्रे करने आते हैं और मेडिटेट करने मतलब ध्यान करने आते हैं, ठीक है। तो जो हिमालय है अपने आप में ही कंसिडर किया जाता है सैक्रेड, पवित्र कंसिडर किया जाता है। बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं, मोनास्ट्रीज हैं, मठ हैं, ठीक है, जो यहाँ पर बिल्ट हैं, और बहुत सारे ऐसे साधुओं को, स्पिरिचुअल सीकर्स को अट्रैक्ट करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड से आते हैं, किस लिए, प्रे करने के लिए और ध्यान करने के लिए, ठीक है, मेडिटेशन करने के लिए। नेक्स्ट है डोंट मिस आउट द भागीरथी रिवर, ए मेजर ट्राइब्यूटरी ऑफ द गंगा। जो भागीरथी रिवर है, ठीक है, वो मेजर मतलब मुख्य ट्राइब्यूटरी है गंगा की। ओरिजिनेट फ्रॉम गोमुख, जो कहाँ से ओरिजिनेट होती है, गोमुख से, काउस माउथ, गोमुख मतलब जो गाय का मुंह होता है, इन उत्तराखंड में। इट इज़ द एज ऑफ द गंगोत्री ग्लेशियर, और ये गंगोत्री ग्लेशियर के एज मतलब किनारे पर है। दिस ग्लेशियर इज वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द इंडियन हिमालय। और ये जो ग्लेशियर है इंडियन हिमालय का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर ये माना जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड सैक्रेड, ये बहुत मतलब पवित्र सैक्रेड है, मतलब कंसिडर किया जाता है। एंड अट्रैक्ट्स मैनी पिलग्रिम्स होते हैं तीर्थयात्री, और बहुत सारे तीर्थयात्रियों को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। गोमुख इज ऑल्सो ए पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन, गोमुख क्या है, एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी है। नेक्स्ट टाइम यू सी द गंगा, नेक्स्ट टाइम जब तुम गंगा को देखोगे याद रखो इट्स जर्नी बिगेन देयर, कि इसकी जर्नी जो है यहीं से शुरू होती है, ठीक है। गंगा कहाँ से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से होती है, ठीक है। तो जैसे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे इसका जो मुंह है एक गोमुख की तरह मतलब है, उत्तराखंड में है ये ग्लेशियर के, गंगोत्री ग्लेशियर के किनारे पर है। और ग्लेशियर को सबसे बड़ा लार्जेस्ट ग्लेशियर इसको इंडियन हिमालय का माना जाता है, इसको पवित्र माना जाता है, और बहुत सारे तीर्थयात्रियों को क्या करता है, ये अट्रैक्ट करता है। गोमुख एक पॉपुलर ट्रैकिंग डेस्टिनेशन भी माना जाता है, ठीक है, और इसकी जर्नी जो है वहीं से शुरू होती है। हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म्ड एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, कि जो हिमालय है उनको कैसे फॉर्म किया गया, वो कैसे फॉर्म हुए, और इसके और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के थ्रू इसको हम जानेंगे। ए लॉन्ग टाइम एगो, बहुत लंबे समय पहले, इंडिया वॉज पार्ट ऑफ मच बिगर लैंडमास कॉल्ड
गोंडवाना वेयर इट्स नेबर्स वाज अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका। इंडिया जो था वो एक किसका पार्ट था, सबसे बड़ा लैंडमास का जो पार्ट था, मतलब बिगर लैंडमास का एक पार्ट था जिसको बोलते थे गोंडवाना। वेयर इट्स नेबर, जहाँ पर इसका जो पड़ोसी देश था मतलब वो कौन था, अफ्रीका था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इसको समझ लेते हैं पहले कि ये इंडिया लैंडमास है, ये 71 मिलियन ईयर्स एगो है, इस समय ऐसा था। फिर थोड़ा सा ये इंडियन ओशियन है हमारा, ये 55 मिलियन ईयर्स एगो में ये इस शेप में आया। फिर ये यहाँ पे इक्वेटर है, 38 मिलियंस में ऐसा हुआ है। फिर श्रीलंका, ये 10 मिलियन में ऐसा हो गया, और आज की डेट में हमारा इंडिया ये है। ठीक है, तो एट सम कुछ पॉइंट पर इट ब्रोक अवे, ये क्या हुआ, टूट गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये टूट गया एंड स्टार्टेड मूविंग नॉर्थ, और इसने नॉर्थ की तरफ मतलब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। अबाउट 50 मिलियन ईयर्स एगो, लगभग 50 मिलियन मतलब यहाँ पर 50 ईयर्स मिलियन ईयर्स एगो इट रीच द लैंडमास ऑफ यूरेशिया। ये कहाँ पहुँच गया, यूरेशिया, यूरोप एंड एशिया। ठीक है, ये जो लैंडमास, द लैंडमास जो ऑफ यूरेशिया में पहुंच गया, यूरेशिया के पास, एंड कोलाइड विद इट, और इससे मतलब कोलाइड कहते हैं टकराना, और इससे टकरा गया। एज इंडिया पुश्ड अगेंस्ट यूरेशिया, जैसे ही आपस में टकराए मतलब तो क्या करे, एक दूसरे को पुश किया, तो इस तरीके से ये पुश हुआ एंड लैंड बिटवीन द, और जो इसके बीच में का जो लैंड था, जैसे कि मतलब कोई चीज़ है यहाँ से और यहाँ, ठीक है, मान लो ये है, ये इस तरीके से, और ये है यहाँ पे। अब जब ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगी, टकराएंगी, तो इसके बीच का क्या होगा, एरिया जो एलिवेट हो जाएगा, मतलब उठ जाएगा यहाँ के बीच का एरिया, जब आपस में ये टकराएंगे, कोलाइड करेंगे। ठीक है, तो इंडिया ने पुश किया अगेंस्ट यूरेशिया के अगेंस्ट, जो पुश हुआ तो लैंड बिटवीन दैम, इनके जो बीच में की जो लैंड थी वो थोड़ी रोज होगी, मतलब वो थोड़ी उठ गई। जस्ट लाइक हाउ ए कारपेट रिंकल्स व्हेन यू पुश इट, मतलब जैसे कि कारपेट होता है, मान लो ये कारपेट है, ठीक है, ये कारपेट है, अगर आपने इधर से इसको पुश किया और इधर से भी पुश किया, तो इसका जो ये बीच का जो पार्ट है ये एलिवेट हो जाएगा, मतलब ये उठ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, ये उठ जाएगा, ये वाला पार्ट, ये पुश करोगे, इधर से भी पुश कर रहे हो, उधर से भी पुश, तो एलिवेट हो जाएगा व्हेन यू पुश इट। दैट्स हाउ द माइटी हिमालय माउंटेन्स वर फॉर्म्ड, और इसी तरीके से जो ये माइटी मतलब विशाल हमारा हिमालय माउंटेन है वो फॉर्म हुए। ठीक है, अमेजिंगली इंडिया इज स्टिल पुशिंग इनटू एशिया टुडे। अमेजिंग फैक्ट ये है कि इंडिया जो है आज भी पुश कर रहा है, इस एशिया को आज भी पुश कर रहा है, कंटिन्यू। ठीक है, वेरी स्लोली, बहुत ज़्यादा स्लोली, अबाउट 5 सेंटीमीटर ईच ईयर, लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल, 5 सेंटीमीटर ये पुश कर रहा है, विच इज़ मच स्लोअर दैन द रेट एट विच योर हेयर ग्रोज। ये किस रेट से भी कम है, जो आपकी जो हेयर की ग्रोथ होती है उससे भी कई, मतलब उसकी जो रेट है, इसकी जो स्लोअर मतलब मूव करने की जो रेट है, पुश करने की जो दर है, वो किससे कम है, जो आपकी हेयर ग्रोथ है उससे भी बहुत ज़्यादा स्लो है। दिस मीन्स द हिमालय आर स्टिल ग्रोइंग टॉलर। इसका मतलब ये है कि पुश तो हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि हिमालय जो है अभी भी क्या कर रहे हैं, ग्रो मतलब और ज़्यादा ग्रो होता जा रहा है, जस्ट ए टाइनी बिट ईच ईयर, मतलब टाइनी बिट, बहुत थोड़ा सा ये हर साल टॉलर हो रहा है, अबाउट 5 मिलीमीटर्स, लगभग कितना, 5 मिलीमीटर्स, बट ओवर ए मिलेनियम, लेकिन हज़ारों साल मतलब इसको लगेंगे 5 मिलीमीटर्स टॉल होने में भी, दैट एड्स अप टू 5 मीटर्स, मतलब हज़ारों साल में ये कम से कम 5 मीटर्स तक क्या होगा, ऐड होगा, इसकी जो है वो टॉल होगा। ठीक है, इंडियाज़ की जर्नी टू यूरेशिया, सॉरी। ठीक है, फोल्डेड लेयर्स ऑफ हिमालय रॉकी, फोल्डेड लेयर है। डोंट मिस आउट, जो द वर्ड हिमालय इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। जो वर्ड हमारा हिमालय है, 2 शब्द, संस्कृत के 2 शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। हिमा, हिमा का मतलब होता है, हिमा मीनिंग स्नो, स्नो मतलब बर्फ, एंड आलय का मतलब होता है अबोर्ड और ड्वेलिंग। चीन मतलब अबोर्ड, रहने की जगह, ड्वेलिंग निवास करने की जगह, दस अबाउट ऑफ स्नो, इसलिए बर्फ का घर इसको बोलते हैं। ठीक है, जो वर्ड हमारा हिमालय है ये 2 संस्कृत शब्दों के कॉम्बिनेशन से बना है। हिमा मतलब होता है हिम, जो स्नो बर्फ होता है, एंड आलय मतलब होता है अबोर्ड, और ड्वेलिंग रहने की जगह या घर, जिसका मतलब है अबोर्ड ऑफ स्नो, यानी कि बर्फ का घर। द हिमालय आर ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन रेंजेस। ठीक है, जो हिमालय को 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आता है हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो हिमाद्री के बारे में देखते हैं। द ग्रेटर हिमालय, इसको ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं, आर द हाईएस्ट एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ द रेंज। ठीक है, ये क्या है, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, एंड मोस्ट रग्ड पार्ट ऑफ, इस रेंज का मोस्ट रग्ड पार्ट है ये,
होम टू टॉवरिंग पीक्स लाइक माउंट एवरेस्ट एंड कंचनजंगा। और किसका है, जो बहुत ऊंची चोटियां हैं जैसे कि माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हो गया, उनका मतलब मोस्ट होम टू टॉवरिंग बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पर। दिस रीजन रिमेन स्नो कवर्ड थ्रू आउट द ईयर। और ये इस क्षेत्र में, क्योंकि इसकी जो एल्टीट्यूड है बहुत ज़्यादा है, इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो यह क्षेत्र हमेशा कैसे रहते हैं, ये रीजन हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, पूरे साल में यहाँ पर बर्फ से ढके हुए रहते हैं। लाइफ एयर इज टफ, यहाँ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड देयर आर नॉट मैनी ह्यूमन सेटलमेंट। और यहाँ पर इसी वजह से, क्योंकि पूरे साल यहाँ पर बर्फ पड़ती है, पूरे साल ही स्नो कवर्ड ये जो पीक्स हैं हमेशा स्नो से मतलब बर्फ से कवर रहती है, इसलिए यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट क्या है, पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल। द लोअर हिमालय है, इसको बोलते हैं लाई साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। जो ग्रेटर हिमालय है उसके साउथ में ये लाई करता है। एंड हैव ए मोर मॉडरेट क्लाइमेट। यहाँ पर एक मतलब ज़्यादा मॉडरेट क्लाइमेट है, अलाउइंग रिच बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन हैबिटेशन। मॉडरेट का मतलब होता है मतलब नॉर्मल, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं, तो अलाउ करती है। यहाँ पर रिच बायोडाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगी और ह्यूमन हैबिटेशन भी है। पॉपुलर हिल स्टेशन है यहाँ पर, जैसे कि नैनीताल हो गया उत्तराखंड में, दार्जिलिंग हो गया वेस्ट बंगाल में, शिमला हो गया हिमाचल प्रदेश में, एंड मसूरी हो गया उत्तराखंड में, आर लोकेटेड इन दिस रीजन। ये सारी है यहाँ पर जितने भी ये हिल स्टेशन है इस रीजन में क्या है, लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी भी है, ह्यूमन हैबिटेशन भी है। हिल स्टेशन आपको स्पेशली यहाँ मिल जाएंगे, जैसे नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला हो गया एंड मसूरी हो गया। इसमें क्या है, ये लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा शिवालिक। शिवालिक हिल्स द आउटर हिमालय। ये क्या है, आउटर हिमालय में आता है। फॉर्म द आउटर मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज है। ये क्या है, आउटर मोस्ट और लोएस्ट सबसे मतलब निचली रेंज है। कंसिस्टिंग ऑफ रोलिंग हिल्स एंड डेंस फॉरेस्ट। यहाँ पर क्या है, रोलिंग हिल्स है मतलब ज़्यादा ऊंची यहाँ पर पहाड़ियाँ नहीं है, एंड डेंस घने जंगल है यहाँ पर। दिस फुट हिल्स आर रिच इन वाइल्ड लाइफ। और ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, फुट हिल्स हैं, ये किस में रिच है, वाइल्ड लाइफ है यहाँ पर। सर्विंग एज ए ट्रांजिशन जोन बिटवीन द हिमालय एंड द गंगेटिक प्लेन्स। यहाँ पर एक ट्रांजिशन जोन भी है। ठीक है, और किस किस के बीच में, हिमालय और गैंगेटिक प्लेन्स के बीच में, जिसको और कॉल्ड द नदर्न प्लेन्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी इसको हिमालय को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा हिमाद्री, जो कि ग्रेटर हिमालय भी होता है, हाईएस्ट पीक है यहाँ पर, जैसे कि आपके माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा हो गया। सेकेंड आता है हमारा हिमाचल, यहाँ की जो क्लाइमेट है वो मॉडरेट रहती है, रिच बायोडाइवर्सिटी और ह्यूमन हैबिटेशन यहाँ पर देखने को मिलता है, अलाउ करता है। इसके अलावा यहाँ पर पॉपुलर हिल स्टेशन आपको मिल जाएंगे, नैनीताल हो गया, दार्जिलिंग हो गया, शिमला, मसूरी यहाँ पर लोकेटेड है। इसके अलावा आता है शिवालिक, ये आउटर हिमालय है, हिमालयाज की मतलब ये जो शिवालिक हिल्स है आउटर हिमालय में आती है। ये फॉर्म में आउटर मोस्ट और लोएस्ट रेंज होती है। इसमें रोलिंग हिल्स है और डेंस फॉरेस्ट है। इसकी फुट हिल्स क्या होती है, किसमें रिच है, वाइल्ड लाइफ में। और यहाँ पर ट्रांजिशन जोन है जो हिमालय और गंगेटिक प्लेन्स के बीच में पड़ता है। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर। इसका भी फ़िलहाल इसको हम यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी जो है इसका हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।